नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल आईसीएस में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वैदिक गणित के प्रथम सोपान फर्स्ट स्टेज के बारे में। आज हम दूसरी स्टेज पर बढ़ते हैं, तो आओ सीखें वैदिक गणित। पिछले वीडियो में हमने जाना एकाधिक और न्यूनेन के बारे में। आज हम जानेंगे एकाधिकेन पूर्वेन और एक न्यूनेन पूर्वेन के बारे में। तो पहले देखते हैं एकाधिकेन पूर्वेन। अब एकाधिकेन पूर्वेन होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे हम से पहले का अंक के ऊपर चिन्ह लगाएंगे हम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने, ये संख्या है हमारी 42 मान लीजिए। इसमें 2 का पूर्व अंक 4 है। इस 4 के ऊपर हमने एक छोटा सा चिन्ह लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें और। तो उसमें हो गया हमारा 2 का पूर्व अंक 4। फिर एक और देखते हैं हम, जैसे हमारे पास संख्या है, तो इसमें हमारे एकाधिकेन होगा 54 में 5 का पूर्व अंक, इसमें क्या होगा हमारा 0। अब इसमें इसको लिखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी संख्या तभी बनेगी जैसे फिर हमें चिन्ह लगाने के लिए आधार प्राप्त हो जाता है। तो इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एकाधिकेन पूर्वेन विधि द्वारा योग, तो हम इसमें योग ज्ञात करने का तरीका देखते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक बार लिख लेते हैं, अब इसके द्वारा हम योग कैसे करेंगे, तो उसे देखते हैं हम। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, मान लीजिए 18 और 36। वैदिक गणित में सबसे मुख्य बात यही होती है कि हमें संख्याओं को थोड़ा सा व्यवस्थित और आराम से लिखना होता है। जैसे अब हम देखते हैं, हमने 8 में 6 का योग किया तो हमारे पास 14 आया। कितना आया? 14। अब हमारी एक जो, जैसे हमने इसमें ये हो गई हमारी इकाई और ये हो गई दहाई, तो ये अगले वाला अंक हमारा कहाँ पर जाएगा? अगली वाली संख्या पर, उसके पूर्व संख्या पर जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3 का एकाधिकेन 4 और 1 जमा किया तो 5। इस तरह से, इसी तरह से एक और प्रश्न देख लेते हैं इसमें। जैसे हमने संख्या ली 35 और दूसरी संख्या ली हमने इसमें 36। इनका योग करेंगे तो हमने जब जोड़ा 5 में 6 जमा किए तो हमारी संख्या हो गई 11। तो ये हमारा एक तो यहाँ आ गया, लेकिन ये 2 दहाई वाला है जो अगले पर चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया 3 का एकाधिक 4 और 3 जमा और किए तो ये हो गया हमारा 7। इस प्रकार से इसमें एकाधिकेन पूर्वेन में हम योग ज्ञात करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा एक जो हमने यहाँ पर बात की थी, इसका भी एक उदाहरण बता देते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है, मान लीजिए 47, और दूसरी संख्या हमने इसमें ले ली एक, जैसे 85 ले ली। चलिए अब इसको देखते हैं, तो हमने 7 में जमा किए 5, तो ये हो गए हमारे 12। तो जिसकी इकाई तो हमने ले ली और दहाई चली गई अगले अंक पर। तो 8 का एकाधिकेन 9
और उसमें 4 जमा किए तो 13। अब 13 जब हमारी संख्या आई तो 3 तो हमारा आ गया, लेकिन ये 1 कहाँ जाएगा, उसके लिए हमें 0 के ऊपर 1 का अधिक लगाना होगा। तो 0 से 1 अधिक 1, इस तरह से ये हमारा सवाल होगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब हम इसके अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, एक न्यूनैन पूर्वैन। अब ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके कि हम सामान्यतः कभी काम आते नहीं हैं, डेली यूज़ में हमने इनको कभी काम लिया नहीं है, तो इनके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ जिससे आपको ये काम में आए और कभी आवश्यकता पड़ने पर आप इनके बारे में जान सकें या बता सकें किसी को। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक न्यूनैन पूर्वैन। अब इसमें हम देखते हैं पूर्व वाली संख्या को एक कम करना। जैसे उदाहरण के लिए हम इसमें लेते हैं, कोई संख्या हमने ली और उसमें हम कैसे इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। वैसे तो उस अंक के नीचे, अगले अंक के नीचे हम एक चिन्ह लगा देते हैं। नीचे की तरफ चिन्ह लगाएंगे, इसे कहेंगे हम न्यूनैन पूर्वैन। आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारे पास संख्या है 287। अब इसमें हमने एक न्यूनैन लगा दिया, मान लीजिए इस संख्या पर, तो ये संख्या की मान हो गया हमारा 277। तो ये क्या हो गया हमारा इसमें, चूँकि ये संख्या हमारी कौन से स्थान की है, दाएं के स्थान की है, तो पूर्व संख्या से ये 10 कम हो गया। पूर्व संख्या से कितना, 10 कम। अब इसमें हम आगे देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है, थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं इससे ही, 387, और इसमें हमने पूर्वैन लिया तीसरे स्थान पर, तो इसका मान हो गया हमारा वही 287। तो ये हमारी पूर्व संख्या से 100 कम हो गई। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। एक इसमें विशेष बात ये रखनी है हमें ध्यान में, वो मैं मेंशन कर देता हूँ जिससे आगे हमें एक विशेष बात हमें ध्यान में रखनी है कि जब हमें कोई संख्या 0 के नीचे पूर्वैन लगाना हो तो न्यूनैन के लिए हम इसको 0 को हम किस तरह से लिखेंगे, 0 माइनस 1 बराबर, इसमें 1 ही हमें थोड़ा सा ध्यान में रख के लिखना पड़ेगा। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे जानते हैं, एक और आवश्यकता पड़ेगी हमें परम मित्र की। जब इसमें हम घटाव करेंगे या बाकी करेंगे तो हमें एक आवश्यकता पड़ेगी परम मित्र अंक की। अब परम मित्र अंक कौन सा होगा, जिसका जोड़ हमें दहाई तक पहुंचा दे या 10 कर दे पूरा आपस में जोड़ने पर। जैसे 7 का परम मित्र अंक होगा 3, क्योंकि 7 में 3 जोड़ने पर हमें मिलता है 10। तो ये एक दूसरे के रिवर्सिबल भी हो गए। अगर 3 का परम मित्र पूछा जाए तो वो 7 हो गया। उसी तरह से हम इसमें आगे देखते हैं एक और थोड़ा सा, कि मान लीजिए हमसे किसी ने पूछा 4 का परम मित्र अंक 6, यानी कि 4 में 6 जोड़ेंगे तो उसका मान भी 10
हो जाता है। इसी तरह से 6 का परम मित्र 4 हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसको साफ़ करके और आपको 1-2 उदाहरण बता देता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी। फिर आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब एक उदाहरण देखते हैं। इसमें हमारे पास एक संख्या है जैसे 83। इसमें से हमें घटाना है 56। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें कि हमारे पास संख्या है तो उसमें 3 में से तो हम कम कर नहीं सकते। उसके लिए हम इसका क्या करेंगे, परम मित्र ढूंढते हैं। अब इसका परम मित्र कितना है, अभी हमने पहले ही पढ़ा था, तो 6 का परम मित्र होगा 4। अब इसमें करनी बाकी है, लेकिन हम परम मित्र को ऊपर वाली संख्या में जोड़ते हैं। तो हमारा 4 और इसमें 3 जोड़ा गया तो ये कितना हो जाएगा, 7। तो हमारी ये संख्या आएगी 7। अब इसमें हम एक ख़ास बात देखते हैं कि जब हमने इस संख्या का परम मित्र काम में ले लिया तो अगली संख्या पर न्यूनयन लग जाएगा। तो वैदिक गणित में पहले भी मैंने कहा था आपसे कि चिन्हों का बड़ी सावधानी से ही काम में लेना होता है। अगर ये इसके ऊपर लगा दिया हमने, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, तो ये अधिक उसमें चला जाएगा एकाधिक में। इसलिए थोड़ा सावधानी से चिन्हों का प्रयोग करना होता है। और जब हमारे ये किसी परीक्षा में आते हैं तो हम थोड़ा सा जल्दबाजी में इनको गलत भी कर देते हैं। अब जब ये 8 का एक न्यूनयन हमारे पास अब क्या रह गया, 8 का एक न्यूनयन 7। अब 7 में से जब हमने 5 को बाकी किया या इसका घटाव किया तो हमारे पास संख्या रह गई 2। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। हमारे पास एक संख्या है, मान लीजिए 43, सॉरी थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, 435 ले ली मैंने, चलिए। और दूसरी संख्या ले ली मैंने 257। अब इसका घटाव करते हैं, अभी इसका किया हमने, अब देखते हैं आगे क्या किया जाएगा इसमें। तो हम देखते हैं इसमें 5 में से 7 हम बाकी नहीं कर सकते, तो इसका हम परम मित्र ढूंढते हैं। कितना होगा, इसका परम मित्र होगा 3, क्योंकि 7 में 3 जोड़ने पर आता है 10। अब हम क्या करेंगे, इस परम मित्र को इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 8। अब जब हम परम मित्र को काम में ले लेते हैं तो अगली संख्या पर एक न्यूनयन आ गया, क्योंकि वो उसकी पड़ोसी संख्या है तो उस पर असर तो पड़ेगा ही। अब जब ये एक न्यूनयन आ गया तो यहाँ पर ये इसका मान रह गया 2। अब हम देखते हैं 2 में से हम 5 को नहीं घटा सकते, इसके लिए फिर हम इसका परम मित्र ढूंढेंगे। अब इसका परम मित्र कितना है, 5 का परम मित्र 5 ही होता है, क्योंकि उनका योग 10 हो जाता है। अब इस 5 को हम जोड़ेंगे 2 में, तो हम परम मित्र जब काम में लेते हैं तो अगली संख्या में एक न्यूनयन आ जाता है, घटाव आ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारी संख्या रह गई अब न्यूनयन आने से 3 में से हम 2 का घटाव कर सकते हैं, तो हमारे पास बचा 1। इस तरह से हमारा ये सवाल हल होता है। तो देखने के लिए धन्यवाद। हो सके आपको पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल ICS को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेशन प्रदान कीजिए। धन्यवाद।